हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। अपने टेंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था और अब हम बढ़ चुके हैं फ्यूचर टेंस की ओर। आज की इस क्लास के अंदर फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में देखा कि उसमें एक चार चार टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर के अंदर भी अपने जो फ्यूचर वाले एक्शंस होते हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको भी चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। जो काम फ्यूचर के अंदर होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे, और जो काम फ्यूचर के अंदर यानी भविष्य के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जारी रहेगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और जो काम फ्यूचर में किसी पॉइंट के ऊपर कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और जो काम फ्यूचर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर कुछ तो कंप्लीट हो गया होगा और कुछ जारी होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए इनके अलावा भी जैसे प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं हम फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए। फ्यूचर के अंदर जो एक्शन होंगे उनको शो करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कभी कभी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम इसी क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज को, टाइप्स को हम इस क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम उनको एग्जाम्पल्स के द्वारा डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस के अंदर कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब से ही हमें टेंस का पता चलेगा, उस एक्शन के कंप्लीट ना कंप्लीट होने का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर टेंस के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जान लेते हैं। तो मैं ये चारों टाइप्स है, जैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को यहाँ लिख देता हूँ। उनके आगे क्या, इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख देता हूँ। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब इनके अंदर क्या है कि फ्यूचर टेंस के अंदर एक फिक्स हेल्पिंग वर्ब रहती है, वो है विल या फिर शैल, विल या फिर शैल। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो शैल है, ये जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये शैल है ना, ये आई और वी के साथ यूज होता है। आई और वी के साथ शैल यूज होता है, और बाकियों के साथ, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे ही, शी, इट, कोई नेम, तो उनके साथ विल यूज होगा। ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल और बाकियों के साथ विल यूज होगा। तो आजकल जो मॉडर्न जो टेंसेस हम करते हैं ना, तो उसके अंदर शैल इतना कंपलसरी नहीं रह गया है। अगर शैल की जगह हम विल भी यूज कर देंगे ना, इनकरेक्ट नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अगर शैल की जगह हम विल भी यूज कर लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए शैल और विल के अंदर कौन सा आएगा, तब हम आई और वी के साथ शैल लगा देंगे, बाकियों के साथ विल लगाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये विल जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे आई हो, वी हो, बाकी सब हो। ठीक है, तो ये तो हो गई एक फिक्स हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर टेंस के अंदर यूज होती है, विल। ठीक है, तो मैं यहाँ बाकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी लिख देता हूँ। अब देखो, मैं विल तो सब में लिख देता हूँ, जैसे विल, विल तो आता ही आता है सब में क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। मेन वर्ब जो है वो, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में ही आती है। ठीक है, और परफेक्ट टेंस जितने भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें जो परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो कंटिन्यूस सेंटेंसेस रहते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस रहते हैं, उनके अंदर क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अब देखो इनके अंदर, इनमें हेल्पिंग और हमेशा हैव की लगती है। परफेक्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमेशा हैव की फॉर्म लगती है, और इसके अंदर बी की फॉर्म लगती है। ठीक है, ये चीज हम इसके अंदर देखते हैं। अब चूंकि फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया फ्यूचर सिंपल, ये याद रखना अपने को। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूस के अंदर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। कंटिन्यूस के अंदर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेली आती नहीं है, वो बी के साथ आती है। या तो बी की फॉर्म के साथ आएगी या फिर बी के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूस है इसलिए फोर्थ फॉर्म अकेली आती नहीं है, बी के साथ आती है, तो बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म विल फ्यूचर के साथ लगता ही लगता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। क्योंकि ये फ्यूचर है, विल लगा हुआ है, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है, तो ये हैव इसके साथ लग जाएगा। तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट।
ठीक है, बहुत सिंपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल तो सब में लगना ही है, फ्यूचर का मतलब विल होता है, ठीक है, वो तो बिना सोचे समझे विल के सेंटेंसेस के अंदर लगना ही लगना है। फ्यूचर सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म लगती है और फोर्थ फॉर्म के साथ बी की फॉर्म लगती है, विल फ्यूचर के अंदर लगता ही लगता है। परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैव की फॉर्म परफेक्ट फॉर्म के साथ हैव की फॉर्म भी आती है, ठीक है, ये अकेली आती नहीं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। इसके अंदर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट के अंदर कौन सा, अब यहां समझते हैं इसको, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस दोनों है इसके अंदर, ठीक है। अब परफेक्ट के अंदर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और कंटिन्यूअस के अंदर कौन सी लगती है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब तो यहाँ दोनों आ गई, तो कौन सा यूज करें, ये करें कि ये करें। परफेक्ट बोल रही है कि मेरे वाली फॉर्म यूज करो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, कंटिन्यू बोल रही है कि मेरे वाली बी प्लस फोर्थ फॉर्म यूज करो। अब दोनों का एग्रीमेंट करवाएंगे, दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है, दोनों की सहमति होगी। कैसे, अब परफेक्ट के लिए परफेक्ट का हमने हैव ले लिया, ठीक है, परफेक्ट का हमने हैव ले लिया और इधर कंटिन्यूअस का हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले ली, ठीक है। अब ये दो बच गई, ये दो बच गई, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर बी की फॉर्म। तो समझौता ये हुआ है, एग्रीमेंट ये हुआ है। अब इधर बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, बी की जो थर्ड फॉर्म होती है ना बीन होती है, ठीक है। अब ये थर्ड फॉर्म इस बी के अंदर लग के बीन हो जाएगी, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे बी के अंदर लग के क्या हो जाएगी, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग के बीन हो जाएगी, ठीक है। तो निकल के क्या आया, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, हैव इधर आ गया, फोर्थ फॉर्म इधर आ गई, ठीक है, डायरेक्ट। अब बचा बी थर्ड फॉर्म और बी की हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे यहाँ पे बीन, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। तो इस तरीके से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, उसमें हैव बीन और फोर्थ फॉर्म इसीलिए यूज करते हैं, इससे तो परफेक्शन का शो होता है। जैसे हैव बीन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म बीन की थर्ड फॉर्म, परफेक्शन हो गया। इधर बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये कंटिन्यूएशन हो गया, ठीक है। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल तो है ही, परफेक्ट है, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ये तो हो गई इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब ये चीज अपने को याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल है। बी प्लस फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, विल तो सब में लगता ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल लॉजिक के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। अगर ये चीजें आपको याद रहेगी तो आगे एग्जाम्पल हमें समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर से रीडिंग लगाओ, उतारो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो ताकि हम आगे इसका एग्जाम्पल्स देखें। अब इन चीजों को एग्जाम्पल्स के अंदर यूज करेंगे, उसमें देखेंगे कि फ्यूचर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे फ्यूचर सिंपल है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनका कैसे यूज करेंगे और कौन कौन से सिनेरियो है, कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पे इन फ्यूचर टेंस का हम यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, इन एग्जाम्पल्स की मदद से फ्यूचर टेंस के इन चारों टाइप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक सिनेरियो लेते हैं, एक सीन लेते हैं जिसमें ये है कि रोहित है, वो कल एक क्रिकेट मैच खेलने वाला है। रोहित है कल मतलब फ्यूचर में एक मैच खेलने वाला है और वो मैच देखिए, जैसे मैच है यहाँ से स्टार्ट होगा और ये मैच यहाँ तक चलेगा, यहाँ मतलब ये 10 AM मान लो यहाँ टाइम, और ये 5 PM तक मैच चलने वाला है, ठीक है। तो ये कल मतलब टुमारो, कल ये मैच होने वाला है, मतलब आज हम बात कर रहे हैं और कल की बात कर रहे हैं कि कल ये मैच होने वाला है। कल मतलब फ्यूचर, भविष्य में, टुमारो मतलब कल 10 बजे से लेके 5 बजे तक शाम को ये मैच चलने वाला है। तो इस मैच का एक एग्जाम्पल लेके हम इन चारों सेंटेंसेस को, इन टाइप्स, फ्यूचर टेंस के इन टाइप्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, रोहित, अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब है वो प्ले रहेगी, PLAY, प्ले। अभी प्ले की इसमें अलग अलग इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे विद हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब की मदद से इनमें प्ले की अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, रोहित मैच टुमारो, रोहित कल मैच खेलेगा, तो टुमारो का मतलब होता है कल, ठीक है। कल मैच खेलेगा, ये प्योर फ्यूचर की बात कर रहा है कि कल कोई काम होने वाला है, उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे। उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे,
फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल तो लगता ही लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो रोहित के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लग जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, रोहित मैच एट दिस टाइम टुमारो। सपोज करो कि आज 11 बजे हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब एट दिस टाइम का मतलब होता है 11 बजे। अब कल 11 बजे की बात हो रही है ये, तो रोहित प्ले मैच एट दिस टाइम टुमारो। इसका मतलब ये हुआ है कि इस वक्त, जैसे आज 11 बजे है तो कल के 11 बजे, टुमारो 11 बजे, इस वक्त क्या कर रहा होगा, जो रोहित है वो क्रिकेट मैच खेल रहा होगा। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ तो चल रहा होगा गेम, यहाँ पे तो मैच चल रहा होगा। तो ये फ्यूचर का इस पॉइंट के ऊपर फ्यूचर के अंदर काम कंटिन्यू है, ठीक है। तो उस एक्शन को शो करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एट दिस टाइम, इस मोमेंट पे, आज जैसे 11 बजे हैं तो कल 11 बजे, टुमारो एट दिस टाइम टुमारो, इस वक्त कल जो है मैच जारी रहेगा। और जारी रहेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और जब क्योंकि फ्यूचर का काम है टुमारो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो कौन सा करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी लगती है, हेल्पिंग वर्ब विल की तो लगती है, रोहित विल। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग से पहले होगी बी की फॉर्म, प्लेइंग से पहले बी की फॉर्म, तो विल बी प्लेइंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोहित प्ले मैच बाय 5 PM टुमारो। अब यहाँ पे 5 बजे, कल 5 बजे की बात है। अब कल 5 बजे क्या होगा, ये रहा 5 बजे का टाइम, ठीक है। इस वक्त तो ये खेल चुका होगा, मैच खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैच खेल चुका होगा, इसका मतलब है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा काम, परफेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है फ्यूचर में जो काम परफेक्ट होगा, फ्यूचर में जो काम एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ हैव लगता ही है, और विल फ्यूचर की वजह से, ठीक है। तो विल हैव प्लेड, रोहित विल हैव प्लेड मैच बाय 5 PM। बाय का मतलब होता है तक, ठीक है। 5 बजे तक रोहित है वो मैच खेल चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रोहित प्ले मैच फॉर 1 आवर टुमारो। अब इसमें देखो दो चीजें दी हुई है। एक, जैसे आपको मैंने जैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कराते वक्त भी बोला था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, उसकी जो एक हिंट रहता है वो ये रहता है कि फॉर, सिंस और फॉर के बाद एक टाइम दिया होगा अपने को। सिंस और फॉर, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया होगा, कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड टाइम दिया होगा। उस एक्शन का जो टाइम है कंप्लीटेड कितना, 1 घंटा 2 घंटा, सुबह से दोपहर से, कब से वो गेम चल रहा है, कब से वो एक्शन चल रहा है, वो टाइम यहाँ पे दिया होगा। और उससे पहले सिंस या फिर फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब सिंस जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट का समय दिया होगा, और फॉर का मतलब होता है पीरियड, वो कितना पीरियड, वो अवधि है, जो ड्यूरेशन है वो कितना कंप्लीट हो गया वो यहाँ पे दिया होगा। कहने का मतलब है अगर ये चीज अपने को सेंटेंस के अंदर दी हुई है, इसका मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे ये चीज दी हुई है परफेक्ट फॉर 1 आवर, यहाँ पे तो चीज ये दी हुई है फॉर 1 आवर, फॉर के बाद ड्यूरेशन 1 घंटे का खेल खत्म हो चुका होगा। ये बात कब की हो रही है, टुमारो। टुमारो मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये विल हैव बीन, हम यूज करेंगे विल हैव बीन फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। इस तरीके से हमने एक सिनेरियो लेके इन चारों के चारों टाइप्स को हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। तो आई होप कि ये चीजें आपको एकदम से क्लियर होगी। तो ये तो हो गई चारों के चारों टाइप। अब एक चीज और समझते हैं इसमें, इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाए। हेल्पिंग और प्लस मेन वर्ब है, ये बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पे विल है, हैव, बीन और प्लेइंग है, इनमें नोट कहाँ आएगा। तो नोट हमेशा याद रखना, विल के तुरंत बाद नोट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो रोहित विल नोट प्ले, रोहित विल नोट बी प्लेइंग, रोहित विल नोट हैव प्लेड, रोहित विल नोट हैव बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे विल के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे। अब एक चीज और है, अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब प्रश्नवाचक बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाती है सेंटेंस से, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये पहले आके सेंटेंस को क्या कर देगी, इंटरोगेटिव कर देगी। जैसे इस विल को मैं हटा के यहाँ लगा देता हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया,
ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस केस के अंदर भी अकेला विल ही आगे आएगा, विल हैव आगे नहीं आएगा। विल, क्योंकि विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों आगे नहीं आएगी, सिर्फ विल आगे आएगा। ठीक है, विल जो है वो स्टार्टिंग के अंदर आएगा, सिर्फ विल को हम स्टार्टिंग के अंदर लिख रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना फ्यूचर टेंस, जिसमें हमने फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस अपने को पढ़ा। इन टाइप्स के अलावा भी फ्यूचर वाले एक्शन होते हैं ना, फ्यूचर के कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से भी शो कर सकते हैं। उनको कैसे शो करते हैं, उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। फ्यूचर के कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल से और प्रेजेंट कंटिन्यूस से शो कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल का हम यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज हम फ्यूचर एक्शन के लिए वहां यूज करते हैं। जैसे फ्यूचर के अंदर कोई फिक्स्ड प्लान है, प्लान्ड एक्शन है, या शेड्यूल्ड कोई एक्शन है जो होने वाला है, जो फिक्स्ड है, और या तो कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट है जिसमें हमें ये फिक्स तय है कि ये काम फ्यूचर में होगा ही होगा, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जो फ्यूचर के अंदर फिक्स्ड फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, या फिर कोई प्लान्ड एक्शन होता है, शेड्यूल्ड कोई एक्शन होता है, या फिर कोई ऐसा एक्शन जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है, वो चाहे फ्यूचर के अंदर ही क्यों ना हो, उन एक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इसके अलावा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर एक्शन है जो ऑफिशियल नहीं है, फॉर्मल नहीं है, हमारे खुद के ही है। ठीक है, हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, कल जैसे मैं कल शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो टेंस तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो एक्शन है वो फ्यूचर का है। जैसे मैं कल शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, जैसे आज शाम को मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। ठीक है, कल वो मेरे से मिलने आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो जिसमें खुद इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती है, इसमें कोई फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं रहता है, फिक्स्ड एक्शन नहीं है, ये कोई शेड्यूल्ड टाइम नहीं है, हमारा खुद का ही है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चलो उसको डिटेल में समझते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट एक तो होता है सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसे फॉर्म ओवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यही लग जाता है। फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ऐसे कौन से फ्यूचर एक्शन रहते हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल के द्वारा शो करते हैं। जैसे कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, जैसे फॉर्मल तो कोई ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के द्वारा कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है कि हम नेक्स्ट वीक या कल ये करने जा रहे हैं या फिर करेंगे, तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा हम एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है, कोई प्लान्ड या फिर शेड्यूल्ड वर्क हो गया, टाइम टेबल के अनुसार अपना जो एक्शंस होते हैं। जैसे कोई जर्नी होती है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ उतरेंगे, वहाँ पे ये फंक्शन अटेंड करेंगे, तो उस टाइप का जो सीरीज ऑफ एक्शंस रहती है जो फ्यूचर की है, फिक्स है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर लेंगे। ठीक है, ये तो होगी ये बात। अब देखो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है जिसमें बी की फॉर्म लग जाती है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो इसमें क्या है, ये इनफॉर्मल अनाउंसमेंट रहते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है पर्सनल। ठीक है, ये पर्सनल एक्शंस रहते हैं, पर्सनल जो फ्यूचर एक्शन रहते हैं वो रहते हैं। इसमें जो पर्सनल फ्यूचर जो एक्शंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के द्वारा शो कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिखा, जैसे स्टेट बैंक। अब इसमें देखो ये एग्जांपल्स पढ़ के देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन अ न्यू ब्रांच हियर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है ये कोई फ्यूचर का एक्शन है। और फ्यूचर का एक्शन कौन सा है, किस टाइप का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है, ये फॉर्मल अनाउंसमेंट है कि वो एक नई ब्रांच यहाँ ओपन करने वाला है, मतलब फ्यूचर के अंदर ओपन करेगा। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी एक फॉर्मल घोषणा है। ये क्या है, एक घोषणा है कि वो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे एक ब्रांच ओपन करने वाला है। क्योंकि ये घोषणा है, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा, तो हम इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि ये फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन इसके लिए हम करेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ओपन का ओपन, क्योंकि ये सिंगुलर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही बैंक है, तो हम
सिंगुलर है तो एस लगा के इसको सिंगुलर बना देंगे। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन्स अ न्यू ब्रांच हियर नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से हमने ये किया। अब आता है नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर टुमारो। अब ये फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन ये है जैसे ये फॉर्मल अनाउंसमेंट था, ये भी एक शेड्यूल्ड और प्लान्ड एक्शन है। ठीक है, शेड्यूल्ड और प्लान्ड एक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल जयपुर विजिट करेंगे। तो ये फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन क्योंकि ये प्लान्ड और शेड्यूल्ड है, फिक्स्ड एक्शन है, फॉर्मल है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो विजिट का क्या हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो विजिट का विजिट्स। हम ये देखो, अब आई गो टू मीट माई फ्रेंड नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे का मतलब हो गया ये फ्यूचर का एक्शन है, ये पर्सनल एक्शन है जो कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये प्लान है इसका, ये क्या है, इनफॉर्मल और पर्सनल एक्शन प्लान रहते हैं। ये क्या रहता है, ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और पर्सनल प्लान रहता है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि पर्सनल प्लान है, इसमें कोई फिक्स्ड और शेड्यूल्ड प्लान नहीं है, ये पर्सनल प्लान है इसका, ये खुद का, ये किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये खुद का ही प्लान है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। खुद का प्लान है जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आई एम के साथ गोइंग। ठीक है, इसमें देखो, शी द मैरिज टू नाइट अटेंड करने जा रही है, वो आज रात को मैरिज अटेंड करने जा रही है। टू नाइट मतलब दिन में बात कर रही है, रात को मैरिज है और रात को मैरिज में जाएगी। तो ये खुद का पर्सनल प्लान है। ठीक है, खुद का पर्सनल प्लान है, अगर पर्सनल प्लान है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो शी इज अटेंडिंग द मैरिज टू नाइट। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी, टेंस को भी हम यूज कर सकते हैं, किसमें, फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन रहेगा, अभी कंफ्यूजन ये है, इसमें एक हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है कि ऑप्शन के अंदर ओपन्स भी लिखा हुआ है और विल ओपन भी लिखा हुआ है। तो हम कौन सा सही करें, क्योंकि ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मल अनाउंसमेंट है और फिक्स्ड कोई शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, एक जो कंपनी है वो अपने बारे में घोषणा करने जा रही है कि हम ये करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं, तो उस केस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे, ये वाला टेंस यूज नहीं करेंगे। अगर ओपन्स नहीं है, सीधा विल ओपन है, तो हम विल ओपन, अगर इन दोनों को ही दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, तो हम ओपन्स ही इसमें देंगे। वैसे ही इसके अंदर विजिट्स और विल विजिट दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे, विजिट्स को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये एक शेड्यूल्ड तयशुदा प्रोग्राम है, फॉर्मल है, प्राइम मिनिस्टर सब आ रहे हैं कल, तो ये फिक्स्ड और फॉर्मल अनाउंसमेंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। अगर ये विजिट्स ना दे के विल विजिट दिया हुआ है तो हम उस केस में विल विजिट दे देंगे। अगर विल विजिट और विजिट्स दोनों दिए हुए हैं तो उस केस के अंदर विजिट्स ही यूज करेंगे। सिमिलरली इधर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में अगर दोनों ही दिए हुए हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल को प्राथमिकता देंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो फिर इसको लिखेंगे, दोनों दिए हुए हैं तो फिर इसको ही लिखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात है, एग्जामिनर दोनों देगा ही नहीं, सिर्फ एक ही देगा। अगर दोनों आ जाए तो हम प्रेजेंट सिंपल को प्राथमिकता देंगे, अगर प्रेजेंट सिंपल नहीं दिया है तो फिर तो ये सही है। इसके अलावा जो कंडीशनल सेंटेंसेस रहते हैं और जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, कंडीशन रहती है, उसमें क्या रहता है, एक क्लॉज के अंदर कंडीशन होती है और दूसरे क्लॉज के अंदर उसका रिजल्ट रहता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये काम हो जाएगा। जैसे अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस दोनों हम इकट्ठे यूज करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको भी समझते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, एक कंडीशन दी होगी, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो आगे वाला एक्शन होता है। जैसे अब इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। अगर वो ये काम करता है तो ये काम हो जाएगा। तो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा और उसके जो सामने वाला, उसके आगे वाला जो क्लॉज है, इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा
और जो आगे वाला क्लॉज है, आगे वाला जो वाक्य है, उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा, सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर आज जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। अब इसमें फ्यूचर सिंपल में जैसे अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखो एग्जांपल्स, इफ यू कम ही विल हेल्प यू। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है, इफ यू कम, अगर तुम आते हो तो वह तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, ठीक है, एक सेंटेंस और देखो, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब इसमें देखो विल पास, इफ क्लोज है, इफ क्लोज के, अब देखना इफ क्लोज के अंदर ही प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, इफ क्लोज के अंदर ही प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, सामने वाले क्लोज के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। अब देखो इसमें इफ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, और जो दूसरा वाक्य है इसके साथ वाला, उसके अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा। तो इफ वाले के अंदर हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, और जो सामने वाला होगा उसके अंदर हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा। ऐसा कुछ एग्जाम में आ जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा होगा और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल लगा होगा। अगर ये खाली जगह छोड़ दी जाती है, यहाँ पे ब्लैंक दिया जाता है और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल वाली फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। अगर ये हमें दिया हुआ है और ये खाली है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर सिंपल वाली फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लगानी है। तो इस तरीके से अपने फ्यूचर टेंस के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं, और उन एक्शंस को किन किन टेंसेस के द्वारा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के द्वारा, टेंसेस के द्वारा, किन किन टाइप ऑफ टेंसेस के द्वारा हम उन एक्शंस को शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टेंस है वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे कंसेप्ट जो है, लगभग जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएं, और मैंने कोशिश की है कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद का जो सेशन रहेगा, इसके बाद की जो क्लास रहेगी, वो टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड हम उनमें डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसमें जितना भी अपन ने इन क्लासेस के अंदर सीखा है, टेंस वाली क्लासेस के अंदर, वो सारे के सारे रूल, वो सारे सारे कॉन्सेप्ट, लॉजिक सारे वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये देखेंगे कि इस कौन सा टेंस है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें लगेगी, तो हम लॉजिकली उस चीज़ को हम समझेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास है वो इसकी एक्सरसाइज की क्लास होगी। जितने भी रूल रेगुलेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं इन क्लासेस के अंदर, वो सारे के सारे वहाँ लागू करके देखेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, और तो उस चीज़ का अपने को एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर, जिसमें टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी संभावित क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद,